हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज ये आपका जनन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका क्या था? जनन, रिप्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? जनन स्वास्थ्य। तो टॉपिक का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण ही टॉपिक है, उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। तो हम लोग समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण आखिर है क्या। तो देखिए, हमारे देश में आप सभी को पता है, भारत पूरे जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में एक नंबर पर आ गया। 142 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या अपना भारत में निवास करता है। ठीक है, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं जो देश के जो धरोहर है, संसाधन है, उसको अधिक जनसंख्या रहेगा तो उसमें बढ़ जाएगा, तो इससे देश का विकास क्या हो जाता है? ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या एक लिमिट में रहना जरूरी है। जनसंख्या अधिक लोग जन्म दे देते हैं बच्चे को, तो इससे क्या होता है? उनका लालन पालन भी अच्छा ढंग से नहीं हो पाता है, और यह देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गलत साबित होगा आगे चल करके। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई देश है जिसमें लोग कम है, तो वहाँ के संसाधनों पर उन्हीं लोग का अधिकार होगा। लोग ज़्यादा होगा तो उन लोगों के पास संसाधन बस थोड़ा थोड़ा ही मिल पाएगा। तो जैसे कि जो पाकिस्तान है अपना, वो बोल रहे थे जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो पोलियो का 2 बूंद पिलाया जाता है, इसका मतलब 2 को बच्चा। ऐसा कुछ नहीं है। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसी के लिए पोलियो जैसा ड्रॉप पिलाया जाता है। किसी का हाथ पैर सूख जाना, ये पोलियो कहलाता है। आप सभी को पता ही होगा। और जापान देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम, तो बहुत डेवलप कर रहा है। इसलिए जनसंख्या बस एक लिमिट में रहे तो अच्छा है। जनसंख्या अधिक क्या हो जाता है? संसाधन का उपयोग भी अधिक होगा, इसलिए देश की कहीं ना कहीं ग्रोथ में क्या हो जाता है? रुकावट आ जाता है। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या का नियंत्रण हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। यांत्रिक विधियाँ भी हैं और प्राकृतिक विधि भी है। तो हम लोग प्राकृतिक विधि को सबसे पहले समझते हैं। प्राकृतिक विधि में क्या होता है? जो महिला है यानी स्त्री है और जो मेल है यानी पुरुष है, जब ये दोनों आपस में जब सेक्स कर रहे होते हैं, तो उस समय उनको जो स्पर्म आता है उनको बाहर कर देना चाहिए, या जिस समय स्त्री के मासिक चक्र के ठीक 14वें दिन बाद या उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा? उनका जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन टाइम होता है, उससे क्या होगा? उस समय संपर्क नहीं आने से क्या हो जाता है? अंडाणु नष्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? इससे जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी और अधिक जनसंख्या लोग अपने इच्छित के अनुसार नए जन्म बच्चे को दे सकते हैं। और यांत्रिक विधियाँ भी हैं, जिसमें कि आप जो महिला होता है उनमें कॉपर्टी, लूप, ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और पुरुष में कंडोम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके यह हो गया क्या? आपका यांत्रिक विधि। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होइएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए और पूरा देश के लिए यह गलत साबित होगा। क्योंकि जनसंख्या अधिक रहने से चीज़ का भी बंटवारा उतना ही हो जाता है, आपको पता ही है। और अगर मान लीजिए जनसंख्या भारत का कम रहता, तो मान लीजिए 1 लाख रहता, तो सब लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से वहाँ तक जो आपको ज़मीन दिख रहा है क्या है? सब मेरा है, देख लीजिए। तो ये हो जाता है। ठीक है, नहीं तो जनसंख्या अगर अधिक है तो क्या होगा? ज़मीन भी कम होगा किसी को, और ऐसा बहुत सारा चीज़। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? जनन स्वास्थ्य। देखिए, जिस समय मेल एंड फीमेल आपस में जब आते हैं, यानी महिला और पुरुष जब आपस में आकर के सेक्स करते हैं, तो उससे बहुत सारा रोग भी होता है। और वो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बहुत सारा जो होता है, उससे क्या होगा? कवक, इससे रोग होता है सेक्स के दौरान। आखिर कौन कौन सा रोग होता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग, यौन संबंध यानी सेक्स के समय लैंगिक संयोजन से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन संचारित रोग, STD कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, सेक्स के समय जो संबंध हम लोग बना लेते हैं, यौन संबंध से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन संबंधित रोग। ठीक है, शॉर्टकट में STD। और अब देखिए, तो रोग हो गया। अब रोग के कई प्रकार हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। फिर हम लोग जनसंख्या का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो आपको तो जनसंख्या नियंत्रण बता ही दिए। परिवार का नियोजन क्या है? जरूरी है। उसका देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया जनित रोग। तो बैक्टीरिया जनित रोग जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस क्या है? प्रमुख रोग है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए ये बैक्टीरिया जनित इनमें से कौन सा रोग है? कंपटीशन में भी पूछता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है।
और आप नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हमको नॉलेज देता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और उसी से आप अनुभवी होइएगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए, ठीक है। तो बैक्टीरिया जनित रोग क्या है, तो गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस क्या है, प्रमुख, यही प्रमुख है, फेमस है, जो कि बैक्टीरिया से यौन संबंध बनाने से होता है। तो पूछेगा गोनोरिया किससे संबंधित है, किस वायरस कौन से वायरस से होता है, तो बता सकते हैं बैक्टीरिया। सिफिलिस पूछ लेगा तो बैक्टीरिया, यूरेथ्राइटिस बैक्टीरिया, सर्विसाइटिस बैक्टीरिया, या निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, तो गोनोरिया दे देगा या सिफिलिस दे देगा या यूरेथ्राइटिस या सर्विसाइटिस, और 3 गलत ऑप्शन देगा आपको, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे है वायरस जनित रोग, जो कि वायरस से होता है, जैसे कि सर्विकस कैंसर, हर्पिस, एड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स जो होता है ना HIV के कारण होता है। HIV का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस होता है, क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस, ठीक है। एड्स का जो कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स रोग होता है। कौन सा रोग, एड्स रोग, तो ये क्या है, वायरस जनित रोग है। इसका नाम भी एड्स जो होता है किसके कारण, HIV के कारण। तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस, तो वायरस है ना, यानी HIV जो है, यानी एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, और एड्स क्या है, एक वायरस जनित रोग है। सर्विकस कैंसर भी क्या है, वायरस जनित रोग है। हर्पिस भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। अगला क्या है, प्रोटोजुआ जनित रोग, तो स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार की प्रोटोजुआ के संक्रमण से होने वाले रोग को ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनियसिस। पूछेगा प्रोटोजुआ जनित रोग होने वाला रोग कौन है, तो मात्र एक ही है, याद रखिएगा, ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस आपको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा है प्रोटोजुआ जनित रोग जो होता है स्त्रियों में कब होता है, तो स्त्रियों के जो मूत्र जनन नलिका होता है, जिसको भग या बलवा कहते हैं हम लोग, नलिकाओं में एक प्रकार का प्रोटोजुआ संक्रमण होता है। संक्रमण से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनियसिस। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण आप लोग पढ़ ही लिए, फैमिली नियोजन। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक विधि। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम लोग प्राकृतिक विधि पढ़ लिए। उसके बाद यांत्रिक विधि भी आपको बताया, जो कि कंडोम, कॉपर्टी और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया प्राकृतिक विधि, कंडोम। उसका डायफ्राम, लूप, कॉपर्टी स्त्री प्रयोग करती है, और कंडोम का इस्तेमाल पुरुष करते हैं। उसके बाद रासायनिक विधियाँ हैं, जैसे कि रासायनिक विधियाँ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ गोलियाँ लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, भ्रूण हत्या हम लोग जिसको बोलते हैं ना, गोली के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक नियंत्रण। उसके बाद क्या है, और इसी में क्या होता है, अगला क्या है, सर्जिकल विधियाँ। तो सर्जिकल विधियाँ में क्या होता है, स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी। उसमें पुरुष के नस को क्या कर दिया जाता है, लव कर दिया जाता है, और स्त्री के जो ओवरी होता है उसको काट करके ये निकाल दिया जाता है, या उसी को क्या कर दिया जाता है, लव कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, इसको सर्जिकल विधियाँ कहते हैं। इसमें नसबंदी करवा दिया जाता है। उसके बाद सामाजिक जागरूकता। अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लोग अगर शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद नहीं करेंगे। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग का जब पढ़ लिख करके, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और उनके जो पीढ़ी है साक्षरता दर अधिक है, ठीक है। और वहाँ के जो लोग होते हैं अपने बच्चे को क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जन्म नहीं देते हैं। बाय द वे क्यूट केस में 2 गो हो जाएगा, न तो नहीं, एक ही गो रहता है। वहाँ का एजुकेशन भी कुछ हार्ड है। कोई अगर एक गो लड़का अगर ले लेता है ना, मतलब पढ़ाई अगर अच्छा ढंग से खाली ग्रेजुएशन करता है, करोड़ों का बिजनेस अपना खड़ा कर सकता है, इतना उसके अंदर सेंस आ जाता है। इतना वहाँ का एजुकेशन महंगा है, और वहाँ पर सक्सेसफुल लोग रहते हैं, पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। और वहाँ पर बस हुआ लड़का 25 साल का, पापा जी अगर 25 साल के, तो अब शादी किए, उसके बाद बउआ होगा, उसके बाद फिर उसका बच्चा 25 साल का होगा, उसके बाद फिर शादी। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है शिक्षा के कारण, इसलिए वहाँ पर नारे लगाया जाता है आप लोग जनसंख्या बढ़ाइए, नहीं तो देश में युवाओं की कमी आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है भारत जैसे देशों में। समझ में आया? जागरूकता होगा तभी तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, नहीं तो 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन ऐसे ही होते रहेगा, फिर अपना देश पीछे होते रहेगा। पीछे क्या होगा, अपना देश तो विकासशील है, ठीक है। हालांकि जनसंख्या अगर एक लिमिट में रहेगा तो देश क्या होगा, बहुत और विकसित होगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव का सेशन जल्दी आ जाएगा, अपलोड हो ही चुका है, बस मिल जाएगा आपको नेक्स्ट डे। आज ये वीडियो देख रहे हैं तो कल आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेशन, और ये आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या है, अनुवांशिकी, उसमें मिलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है।